हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। विच कैंडल इज जो कैंडल होगी, कौन सी कैंडल हमारी स्ट्रांग होगी, मतलब कौन से फ्रेम की कैंडल हमारी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो मैंने बताया था आपको मंथली कैंडल की जो टाइम फ्रेम की जो कैंडल होगी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी। उसके बाद फिर हमने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझा था। उसी पार्ट को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि उस वाले पार्ट में मैंने थोड़ा सा बताया था। आज मैं आपको पूरा बताऊँगा कि कैसे न्यूज़ जो बनाई जाती है वो रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए बनाई जाती है। हम इसी में ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझेंगे कि जो न्यूज़ बनाते हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करवाने के लिए बनाते हैं। उसमें रिटेल ट्रेडर अपना ट्रैप होता है, फिर उसके बाद वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। कैसे करते हैं उसको वन बाई वन हम लोग समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई XYZ कंपनी है, ठीक है। उसका रिजल्ट कैसा आता है? अच्छा आता है, लेकिन फिर भी उसका जो शेयर होता है वो नीचे जाता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार ऐसा। और कोई XYZ कंपनी, मान लो वही कंपनी है, उसका रिजल्ट ख़राब आ गया। उस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर रहा हूँ मैं। उस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट ख़राब आ गया, लेकिन जो शेयर है वो ऊपर चला गया। तो ऐसा हो क्यों रहा है? मतलब कि शेयर, कंपनी का जो रिजल्ट है वो अच्छा आ रहा है तो प्राइस नीचे जा रहा है, और कंपनी का रिजल्ट जो ख़राब आ रहा है उसका प्राइस ऊपर जा रहा है। आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब कि अगर कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया है तो प्राइस ऊपर जाना चाहिए, और अगर कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अगर ख़राब आया तो प्राइस, उसका जो शेयर है उसको डाउन जाना चाहिए। टेक्निकली तो ऐसा ही होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो सभी लोग पैसा नहीं बना रहे होते, सब लोग पैसा बना रहे थे। अगर इतना सिंपल होता तो लोग सभी लोग पैसा बना रहे होते। आप लोग ये बताओ ऐसा होता क्यों है? तो बिकॉज क्यों होता है ऐसा कि कंपनी का रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट ख़राब आया, शेयर नीचे गया, और शेयर ऊपर गया, और कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया तो शेयर नीचे गया। मैं कुछ गलत बोल क्या? शायद दो तीन लाइनें रिपीट हो गई होंगी। इन शॉर्ट ये समझो, कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया तो प्राइस डाउन गया, कंपनी का रिजल्ट ख़राब आया तो प्राइस ऊपर गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो कंपनी की जो न्यूज़ है ना, कंपनी का जो रिज़ल्ट है, उस रिज़ल्ट को सुनने वाले, देखने वाले, और आपके तक वो न्यूज़ पहुँचने तक, आप तक वो जो रिज़ल्ट आया है ना, उस रिज़ल्ट को सुनने वाले आप सबसे लास्ट पर्सन हैं। इसको यकीन मानिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई XYZ कंपनी है, अब उसका रिजल्ट आने वाला है, तो क्या उस कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, क्या उनको नहीं मालूम है कि हमारे कंपनी का क्या रिजल्ट आ रहा है? उस कंपनी में जो CEO है, जो मार्केटिंग मैनेजर है, जो मैनेजर है, जो जितनी भी पोजीशन होती हैं, उन सब को मालूम है ना कि क्या रिजल्ट आने वाला है। तो क्या वो लोग पहले से पोजीशन बना के नहीं रखेंगे क्या? जो भी कंपनी है उनका जो भी रिजल्ट आने वाला है, जो CEO है, बहुत बड़ी पोस्ट है, मान लो कि कोई बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, मैं किसी कंपनी का नाम ही लूँगा, उस कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, क्वार्टरली रिजल्ट। अब उस कंपनी में जो सबसे बड़ी पोस्ट पे है उसके कितने रिश्तेदार होंगे? तो क्या वो अपने रिश्तेदार को नहीं बता पाएगा? चलो मान लो उसको अलाउड नहीं है पोजीशन बनाना, लेकिन वो अपने रिश्तेदारों को दूसरे अकाउंट से तो पोजीशन बनवा सकता है ना। अपने रिश्तेदारों को, अपने बेटों को, बेटी को, फूफा को, जितने भी जानने वाले हैं सबको बता सकते हैं ना, कि उसको तो मालूम है कि क्या रिजल्ट आ रहा है, उसको मालूम है ना। लेकिन हम लोग को नहीं मालूम है। हम लोग को मालूम कब चलता है? एकदम जब लास्ट में मालूम चलता है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना कि वो लोग पहले से अपनी पोजीशन बना के रखें। कोई भी XYZ कंपनी हो, जो भी कंपनी, क्या चाहे जो बैंक हो, बैंक में अगर रेड पड़ी है, बैंक में कुछ हुआ है, तो क्या बैंक मैनेजर को मालूम नहीं होगा? जाहिर सी बात है, जो भी चीज़ उस कंपनी के अंदर होगी, उस कंपनी में जितने लोग काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉई हैं वो उस कंपनी में, सबको वो रिज़ल्ट मालूम होगा ना। आपको नहीं मालूम होगा। क्यों? क्योंकि आप काम नहीं करते वहाँ पे। और जो रिज़ल्ट आने वाला है उन सबको पहले से मालूम है। तो अब जो रिज़ल्ट सुनने वाले आप सबसे लास्ट पर्सन हो। एग्जाम्पल देखते हैं कि रिज़ल्ट ख़राब आया लेकिन फिर भी प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। एकदम लाइव एग्जांपल देखते हैं। एक्सिस बैंक का हम लोग एग्जांपल देखते हैं, 24 अप्रैल 2018, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये रहा, ये वाली जो कैंडल देखो, 24 अप्रैल 2018 मार्केट यहाँ क्लोज हुआ और रिज़ल्ट बहुत बेकार आया था। तो रिज़ल्ट इतना ख़राब आने के बावजूद, और दूसरी उसके बाद नेक्स्ट दिन जो कैंडल बनी है वो थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुई है, कम से कम अप्रॉक्स 3 से 3.5%, 3% अप्रॉक्स डाउन हुई है, डाउन ओपन हुई है। मतलब यहाँ पे देखो ओपन हुई तो जाहिर सी बात है कि डाउन ही ओपन हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन ही हो गया। तो लोगों को क्या लगा
कि आज मार्केट जो ओपन हुई है वो गैप डाउन ओपन हुई है, तो लाओ सेल कर दो। और जैसे ही लोगों ने सुबह सुबह सेल करना स्टार्ट किया होगा, वैसे ही यहाँ से लोगों ने बाई करना स्टार्ट कर दिया होगा। और प्राइस देखो सेम डे नेक्स्ट दिन कम से कम 10% का मूव दिया है एक ही कैंडल में, एक ही दिन ने। इसके पीछे अगर हमें टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होती, चार्ट की नॉलेज होती, तो हमको मालूम चलता कि इसका जो रीज़न था प्राइस को ऊपर ले जाने का, वो क्या रीज़न था। उसका सिंपल सा रीज़न था इसके पीछे का डिमांड जोन। अगर हमें डिमांड जोन की नॉलेज होती तो हमको, ये देखो लाइव चल रहा है, ये मैं लाइव बता रहा हूँ, मतलब कि ये तो लाइव नहीं है, ये तो हो चुकी चीज़ें, लेकिन जब मैं चार्ट ओपन किया हूँ, आज तो खैर मेरे ख्याल से 28 तारीख है, इसके पीछे का देखो रीज़न क्या है, डिमांड जोन। मैं एग्जैक्ट उसी डिमांड जोन से प्राइस ऊपर गई, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो अभी मैं लाइन मार्क करके दिखाता हूँ। ये रहा डिमांड जोन, इसकी ये हाईएस्ट बॉडी मैंने मार्क कर दी, ठीक है, और इसकी मैं लोवेस्ट वीक मार्क कर दिया। ये रहा डिमांड जोन। कैसे हुआ, ये थी लेगिन, ये बेस कैंडल और ये लेग आउट कैंडल। यहाँ पे दो बेस कैंडल, तो इसकी हाईएस्ट बॉडी हो गई। दोनों बेस कैंडल में से किसकी हाईएस्ट बॉडी है, तो इसकी हो गई, और लोवेस्ट वीक किसकी है, इस रेड कैंडल की है, ठीक है। लोवेस्ट वीक दोनों की बराबर, ये बेस कैंडल की। ये डिमांड जोन बना है। अब देखो प्राइस, देखो एग्जैक्ट प्राइस वहीं से ऊपर गई है। आप लोगों को क्या लगा कि रिजल्ट ख़राब आया है, गैप डाउन भी ओपन हुआ है, लाओ सेल कर दो, और आप लोगों ने सेल किया, और जैसे ही सेल किया है और प्राइस वहीं से ऊपर चला गया है। जो कंपनी में काम करते थे, जिनको मालूम था कि रिजल्ट हमारा ख़राब आया है, वो लोग देखो यहीं से बाई करके बैठे थे, अरे सॉरी, वो लोग यहीं से सेल करके बैठे हैं। जिनको मालूम है कि रिजल्ट क्या है, तो वो लोग यहीं से देखो सेल करके बैठे हैं, और प्राइस देखो नीचे आ रहा है। और जब यहाँ पे वो लोग क्या किए, अपना प्रॉफिट बुक किए, और प्रॉफिट बुक किए, और आप लोगों ने यहाँ पर भी सेल करना स्टार्ट किया, और यहीं से प्राइस ऊपर चला गया। तो हमको, अब आप लोग के माइंड में ये चीज़ें ये आ रही होंगी कि अगर रिज़ल्ट ख़राब आया तो बाई कर लो, और रिज़ल्ट अच्छा आया तो सेल कर दो, रिवर्स साइकोलॉजी खेल लो, ऐसा होगा। तो हमें ये सब नहीं करना है कि रिज़ल्ट ख़राब आया तो सेल कर दो, रिज़ल्ट अच्छा आया तो भी सेल कर दो, बाई कर लो, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमको अपने क्वालिटी, डिमांड जोन और सप्लाई जोन पे फोकस करना है। बस हमें चार्ट पे फोकस करना है, किसी न्यूज़ पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना, क्योंकि न्यूज़ बनाई ही जाती है रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करवाने के लिए। आप लोग देखते हो ना, जो फेक ब्रेकआउट और ये सब दिखता है ना, वो सब न्यूज़ के कारण ही होता है, आप लोग को फंसाने के लिए वो सब किया जाता है, ठीक है। हमको ये सब कुछ नहीं करना है, हमको डिमांड जोन, सप्लाई जोन का चार्ट देखना है, अच्छे से चार्ट पे फोकस करना है। और अगर जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो प्राइस तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है कंपनी ग्रो करेगी तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। इन्वेस्टिंग एक अलग चीज़ हो गई। अगर आप टेक्निकल ट्रेडर बनना चाहते हो तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। हमें सिर्फ डिमांड जोन और सप्लाई जोन पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ चार्ट पे फोकस करना है, किसी न्यूज़ वगैरह पे हमको फोकस नहीं करना है। मैंने लिख दिया था एक्सिस बैंक का क्या एग्जांपल था, ठीक है। 24 अप्रैल 2018 को था, रिजल्ट ख़राब आया था लेकिन प्राइस ऊपर गया था। रीज़न क्या था, उसका डिमांड जोन उसका रीज़न था, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। आप लोगों ने मैगी वाला देखा होगा एग्जांपल, 2016 फरवरी अप्रॉक्स में, 22 फरवरी या 2016 में ऐसी कुछ मैगी बंद हो गई थी। तो मैगी कौन बनाता है, जाहिर सी बात है नेस्ले बनाता है। तो क्या नेस्ले सिर्फ मैगी ही बनाता है? आप लोग थोड़ा दिमाग लगा के सोचना, नेस्ले सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाता है ना, नेस्ले तो कई सारे प्रोडक्ट बनाता है ना, ठीक है। तो न्यूज़ को आप लोग मत देखिए, ठीक है, न्यूज़ को अवॉइड करिए। अगर आप लोग को टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो न्यूज़ को बिल्कुल हटा देना है, अवॉइड न्यूज़ बिल्कुल भी हटा दो, क्योंकि सारी चीज़ें चार्ट पे दिखती हैं। यकीन मानो सब कुछ पहले से ही चार्ट पे दिखता है। HDFC मर्जर का जो रिज़ल्ट आया था, ठीक है, 2022 की आई थिंक कब की बात है ये, वो मर्जर का जो रिज़ल्ट आया था, कितना अच्छा रिज़ल्ट आया था, लेकिन रिज़ल्ट अच्छा आने के बावजूद भी प्राइस नीचे गया था। सेम डे कैंडल ऊपर गई थी और सेम डे कैंडल बेस कैंडल बनाती थी। क्यों? क्योंकि ऊपर सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन्स को ऊपर टच करके नीचे आ रही थी, ठीक है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ चार्ट पे फोकस करना। आई होप टुडे की जो आज की जो क्लास थी वो आज आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।